लीजिए आ रहे हैं राजकुमार विनायक जी। विनायक जी, विनायक जी, विनायक जी। क्या बात है, चरण छूने योग्य हस्ती हैं राजकुमार विनायक जी। मोहम्मद रफी साहब संगीत की दुनिया के बेताज बादशाह, जिन्होंने बगैर इम्तियाज मजहब मिल्लत आलम इंसानियत में फराख दिली से मोहब्बत तकसीम की। रफ़ी साहब उन्हीं के बिल्कुल नज़दीकी करीबी राजकुमार विनायक जी को माइक्रोफोन सुपुर्द कर रहा हूं। और मेरी खुशनसीबी है कि जीतू भाई, प्यार से जीतू भाई, और क्या इनका कमाल है। और मेरी और ललित जी की हमारी मित्रता बड़ी पुरानी है, तो इन्होंने, हालांकि मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है कि 14-15 साल से मैं स्टेज पे नहीं हूँ। उम्र का तकाजा है, बाल में रंगता नहीं, बाल में रंगता नहीं। 20 रुपए लगते हैं रंगने में, लेकिन मैं रंगता नहीं, क्योंकि असल में रहना चाहिए। मैं 71 साल का हो गया हूँ, उम्र भी नहीं छुपाता। जो आप बातें कर रहे हैं, लोगों के दिलों से पूछो कि लोग क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बाल रंगो या मत रंगो, चेहरे की रंगत देखो आज भी वही है, 20 साल के लड़कों वाली। और इतना ही कहूँगा कि हमारे राजकुमार विनायक जी दिल्ली में ही नहीं, हिंदुस्तान में जिनका नाम है। और मुझे बड़ा सौभाग्यशाली हूँ मैं कि हमारे घर जब भी फंक्शन हुआ, आज तक विनायक साहब कहीं भी नहीं जाते, सबको पता है। और ये इनका मेरा प्यार है। मैं जब भी जाता हूँ फ़ोन करता हूँ, बात चाहे हमारी कुछ दिन बाद हो, मगर इनका आशीर्वाद मुझे ज़रूर मिलता है। और जो हमारी गुरु माँ हैं, अगर ये थोड़ा सा कहते हैं तबीयत नासाज है तो कहते हैं ललित किया ज़रूर जाना है। तो देखिए ये इनका बड़कपन है कि ये यहाँ आए हैं। जब बात हुई थी तब भी कह रहे थे कि मौसम ख़राब है, उम्र भी ज़्यादा हो चुकी है। और देखिए, और साथ ही जो इनके पुत्र हैं, सुपुत्र हैं, वो बहुत बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, विनय विनायक जी। ज़ोरदार तालियां। तो देखिए, जो भी यहाँ बैठे हैं इस जागरण में, मैं इतना ही कहूँगा कि आती हैं ज़िंदगी में ऐसी रातें, कभी कभी होती हैं मेरी माँ से बातें, कभी कभी बहती है गंगा नाम की गोते लगा लो तुम, क्योंकि होती हैं ऐसी पाक बरसातें कभी कभी। अगर आप कितनी भी कोशिश कर लें, मैं भी कर लूँ, 2006 को आज पूरे 16 साल हो चुके हैं। 16 साल पहले आए थे, 2011 में आए, और उसके बाद अगर आप इनके घर चले जाएं, मेरे ख्याल से बड़ा मुश्किल है कि विनायक साहब मिल जाएं। और अगर मिल जाएं, इनके कमरे में चले जाएंगे, रफ़ी साहब के घर ये रहते थे। रफ़ी साहब के लास्ट के जितने गाने हैं हमारे विनायक साहब ने गाए। और बेशक मंदिर मस्जिद तोड़ो, कुछ बातें ऐसी हैं अगर मैं बताने लगूंगा तो शायद सुबह हो जाएगी। कहते हैं उछल कर वो नहीं चलते जो माहिर हों किसी फन में, उछल कर वो नहीं चलते जो माहिर हों किसी फन में, छलक जाता है भरा बर्तन अपने इसी ओछेपन में। तो विनायक साहब के अगर आप कमरे में चले जाएंगे तो पूरी दीवार, पूरा कमरा, जो सबसे पहला गाना से लेके आज तक इतनी ट्रॉफियां, इतने रिकॉर्ड, बम्बे में सबसे पहले रिकॉर्ड विनायक साहब का बना। और बेशक मंदिर मस्जिद तोड़ो विनायक साहब ने गाया था। राज कपूर साहब ने बोला कि विनायक साहब आप इसको किसी और अपनी आवाज में गा दो। ये बात इन्होंने ही मुझे बताई है, क्योंकि रफ़ी साहब नाराज हो जाएंगे कि आपने दिल्ली से विनायक साहब से गवा लो सारे गाने। उस समय अभी कुछ दिन पहले चंचल जी हमारे विनायक साहब के घर आए थे, तो आके जब गले मिले तो उन्होंने बोला कि मुझे आने में बहुत देर हो गई। वो फोटो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल स्टूडियो के बाहर की, जहाँ पे चंचल जी और विनायक साहब खड़े थे, वो गाना बाद में चंचल जी ने गाया, पहली टेक विनायक साहब ने गाई थी। तो देखिए, हम बड़े सौभाग्यशाली जहाँ बैठे हैं
जागरण बहुत होते हैं। हमारे घर में शादी है, मुझे पता है कितने झगड़े के बाद ये जागरण हुआ है, मगर ये जागरण कहते हैं, जाग का मतलब जागना और रण का मतलब लड़ाई का मैदान। जो बैठे हैं बड़े नसीब वाले हैं, वरना कहते हैं तमन्ना सैकड़ों बनती हैं और बनकर टूट जाती हैं, वही दरबार आती हैं जिन्हें माता बुलाती है। एक बार जोरदार तालियां हमारे विनायक साहब के लिए और हमारे जीतू गावा जी के लिए भी। ललित जी सभी के बारे में कह गए, लेकिन ललित जी मैं सबकी तरफ से आपके लिए बता दूं, ये कह दूं कि आपकी मोहब्बत में ही वो तासीर है जो सब खींचे चले आए हैं। आपकी मोहब्बत बेपनाह है जो भुलाई नहीं जा सकती। और आइए ज़्यादा समय मैं व्यतीत ना करते हुए सीधे से माइक्रोफोन पर आने का निमंत्रण दे चुका हूं। अब अपनी आवाज़ के ज़रिए आपको फैज़ पहुंचाने के लिए जनाब मोहतरम राजकुमार विनायक जी से गुजारिश करता हूं। मेरी खुशनसीबी है, हम सर हयात साहब मेरे बिल्कुल सामने बैठे हैं। आपका तो मैं नाम नहीं, शुभलता, वाह वाह। और बहुत 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 बड़े बड़े अच्छे और गुणी कलाकार हैं। मेरी तारीफ कुछ ज़्यादा हो गई, अब खोदा पहाड़ और निकला चूहा ना हो जाए। तो तारीफ क्यों है, इतनी तारीफ सुन के मैं थोड़ा सा डगमगा गया हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा आपके 10-15 मिनट लूँगा, इससे ज़्यादा नहीं। ये ललित जी की फरमाइश है कि वंदना आप ज़रूर गाइएगा, तो वो एक बार जय माता दी कह दीजिए। आवाज़ पीछे से नहीं आ रही। हमारे परम मित्र पुरी साहब विराजमान हैं सामने। मैंने इनको पहचाना नहीं और रूबरू मिले हुए काफ़ी अरसा हो गया, सॉरी माफ़ कीजिएगा। तो जय माता दी कहते हुए 15 मिनट देख लीजिए, 15 मिनट के बाद मैं छोड़ दूंगा। 5-5 मिनट की 3 तेरी रहमतों का बदला मेरी बंदगी नहीं है। ये मैं तो आपको उस्ताद ही कहूँगा, थोड़ी सी 10 मात्रा में है, गुस्ताखी माफ कीजिए।
माँ शारदे स्वर का तू दान दे दे। माँ शारदे स्वर का तू दान दे दे। माँ शारदे स्वर का तू दान दे दे। हूँ तेरा पुजारी, हूँ तेरा पुजारी, माँ वरदान दे दे। माँ शारदे स्वर का तू दान दे दे। तू दान दे दे। ये मेरे एक ही उस्ताद के शागिर्द हैं हम, अल्ताफ साहब के। हम गुरु भाई हैं दोनों। तुम्हारे करम का मिले जो उजाला, तुम्हारे करम का मिले जो, तुम्हारे करम का मिले जो उजाला, तुम्हारे करम गिरा जो कहीं भी उसे है संभाला, गिरा जो कहीं भी उसे संभाला। माँ ज्ञानियों को जरा ज्ञान दे दे। माँ शारदे स्वर का तू दान दे दे। है माँ शारदे स्वर दान दे दे। माँ शारदे स्वर का तू 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 दान दे दे। ऐ माँ ऐ माँ ऐ माँ ऐ माँ ऐ माँ देखिए, ये बात सच्ची कहूंगा, झूठी नहीं है। ये बोल बड़े अच्छे हैं, जरा गौर कीजिएगा। अगर माँ तू चाहे तो गूंगा भी गाए,
अगर माँ गूंगा बिगाए, भिखारी अगर हो तो राजा बनाए, तो थोड़े लिखे को ज़्यादा समझिएगा। अंतरे तो 4 थे, मैंने 2 ही गाए हैं क्योंकि मैं ही सारा टाइम ले लूँगा तो बाकी गालियाँ देंगे मुझे। एक और 2, एक अंतरा एक अस्थाई, वो कहूँगा। वो ललित जी ने मुझे कहा था कि ये आप ज़रूर गाइएगा। ये जब मैंने जागरण शुरू किए थे 74 में, तब मैं 24 साल का था। तो मैं और चंचल जी, पहला टाइम मेरा था और दूसरा टाइम चंचल जी का था। और मैंने बेशक मंदिर मस्जिद गा दिया, तो ना चंचल जी को लोगों ने देखा था ना मुझे देखा था। तो मैंने जब बेशक मंदिर, मुझे नहीं पता था कि वो मतलब आने वाले हैं, नहीं पोस्टर तो लगा हुआ था। तो मैंने गाया तो लोगों ने समझा यही चंचल जी है। तो मुगालता हो गया लोगों को। तो फिर मैंने सुधारा अपने आप को कि मैं उन तक तो नहीं अगले 7 जन्म तक 100 जन्म तक नहीं पहुंच सकता। वो एक ऐसा इंसान या फरिश्ता कहें तो ज़्यादा अच्छा है, इंसान नहीं, वो ऐसे फरिश्ते थे। तकब्बुर नाम की उनको चीज़ ही नहीं थी। तकब्बुर हो जाता है ना इंसान को, थोड़ा सा नाम हो गया तो कॉलर, मेरे कोट में कॉलर ही नहीं है, बगैर कॉलर का पहनता हूँ मैं। तो नमन है उनको, अमर हो गए, वो गए नहीं हैं। कुछ लोग अमर हो जाते हैं। तो आइए, तू मेरी मददगार है, इसी सुर से इधर भी करम की नजर हो खुदारा, इधर भी करम की नजर हो खुदारा, हमें भी मिले तेरे दर का नजारा। तड़पने वाले हम जैसे सुकून पाने कहाँ जाते। तड़पने वाले हम जैसे सुकून पाने कहाँ जाते।
अगर तेरा दर न मिलता तो ये परवाने जाते। बस आपने हल्की तालियों का साथ देना है और कहना है तू मेरी मददगार है। तू मेरी मददगार है। तू मेरी मददगार, तू मेरी मददगार है, मेरी मददगार है तू मेरी मददगार है, मैं तेरा मददगार हूँ। ये देखिए क्या बात है, सुरीले इंसान और पेट भर के सुरीले इंसान ये नजर कर रहे हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हम सर हयात साहब जी का। जहाँ के इश्क ने मुझको मिटा दिया, झूठे जहाँ के इश्क ने मुझको मिटा दिया, झूठे झूठे जहाँ के इश्क ने मुझको मिटा दिया। कदमों में तेरे अब तो तसव्वुर बना लिया, कदमों में अब तो तेरे तसव्वुर बना लिया। झूठे 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 जहाँ के इश्क ने मुझको मिटा दिया, झूठे जहाँ के इश्क ने मुझको मिटा दिया। कदमों में अब तो तेरे, कदमों में अब तो तेरे नशमन बना लिया, कदमों में अब तो तेरे नशमन बना लिया, नशमन बना लिया। बोल सुनिएगा, बोल। मैं टूटे दिल का तार हूँ, मैं टूटे दिल का, आपने बोलना है तार हूँ। मैं टूटे दिल का तार हूँ, मैं टूटे दिल का तार हूँ, मैं टूटे दिल का तार हूँ, टूटे दिल का तार हूँ, मैं टूटे दिल का तेरा तलबगारों
क्या बात है? Re ga ma ba ga ma ba da ba ba da ni re sa re ni sa da ni ba da ba ba ga ma ga ni sa da ni re sa ni sa da ni re sa re ga ma ba ga ni a da de da de da de da de da de da ni da da ni da 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 de da 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 sa da ni sa ni sa da ni sa ni sa da ni अकबर 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 अकबर। मैंने क्यों कहा इतनी बार अकबर? क्वेश्चन है। अकबर हिंदुस्तान का शहंशाह था, औलाद नहीं होती थी, सारे ताबीज गंडे सब बंधवा के देख लिए। किसी ने कहा ये सच है, ये सच है, पुराणों में लिखा हुआ है। किसी भगत ने, महंत ने कहा कि अकबर औलाद चाहिए तो जा माँ शेरों वाले के दरबार वैष्णो देवी चला जा। और आपने सुना होगा नंगे नंगे पैरों मैया अकबर, चंचल जी ने भी गाई है। अकबर 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 अकबर। अकबर ने आके दर पे तेरे सर झुका दिया। अकबर ने आके दर पे तेरे सर झुका दिया। उसके बाद लखते जिगर फिर उसने, लखते जिगर बेटे को बोलते हैं, लखते जिगर फिर उसने तेरे दर से पा लिया। तेरे जिगर से उसने तेरे दर से पा लिया। तेरे दर से पा लिया। क्यों क्यों क्यों? क्वेश्चन कीजिए क्यों, क्वेश्चन कीजिए क्यों? अकबर ने आके दर पे तेरे सर झुका दिया, लखते जिगर फिर उसने तेरे दर से पा लिया। क्यों? क्योंकि सहरा की तू बहार है। तो बहार है माँ। सहरा जहाँ फूल नहीं खिलते वहाँ आप खुला देती हैं। तो सहरा की तू बहार है, पर मैं भी इंतजार हूँ। पर मैं भी, मेरा फूल कब खिलेगा, पर मैं भी इंतजार हूँ। सुन ले मेरी पुकार, देखिए बस बहुत टाइम ले लिया मैंने। 15 मिनट कह दे, 16 हो गए। 1 मिनट ज्यादा हो गया, पेमेंट डबल हो गई। एक जमाना था जब हम 2 शिफ्टों में चलते थे, 10 से 12 एक जागरण, 12 से 2 एक जागरण। दूसरी जगह नहीं पहुंचे, डंडे लेकर तैयार खड़े रहते थे। तो दूसरे वाले कहते थे, पहले वाले कहते थे जाने नहीं देंगे। मैं कहा वो मारेंगे, कह रहे डबल पेमेंट देंगे। मैं कहा ट्रिपल दो तो भी नहीं जाएंगे। तो
1 मिनट ज़्यादा ले लिया। ललित जी कहाँ हैं? ललित जी, राजू प्रिंस जी कहाँ हैं? ये इन्होंने 15 मिनट का टाइम दिया था। देखिए इतने बड़े बड़े और महान कलाकार बैठे हैं और मैं तो ये नाचीज़ हूँ और मुझसे कुछ गलती वगैरह हो गई हो, क्योंकि 15-16 साल हो गए स्टेज छोड़े हुए, उम्र भी तो हो गई है ना यार, तो उसको मैं छुपाता भी नहीं हूँ। तो जितने लिखा थोड़े को, एक उन्होंने कहा था कि 2 लाइनें बच्ची के लिए गा दीजिएगा, तो वो जब तक आए तो टाइम खर्च होगा, तो मैं गा ही देता हूँ। बिटिया मेरी, बिटिया मेरी बिटिया, जिनकी शादी है, हमारी भतीजी लगती है, तो ये मैं ये नज़र कर रहा हूँ उसको एक बाबुल होते हुए। से तुझे पाला मैंने कलियों की तरह, फूलों की तरह, बचपन में झुलाया है तुझको बाहों ने मेरी, झूलों की तरह, मेरे बाग की है नाजुक डाली, तुझे हर पल नई बहार, पागल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। जिस घर से बंधे है भाग तेरे, उस घर में तेरा ही राज रहे। होठों पे खुशी के गीत खिले, माथे पे हंसी का ताज रहे, उस द्वार से भी दुख दूर रहे, जिस द्वार से तेरा द्वार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, तुझको सुखी संसार मिले। मैं की कभी ना याद आए, संसार में इतना प्यार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, तुझको सुखी संसार मिले। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ये अगला माइक राजू प्रेस जी को दे रहा हूँ। मुझसे कोई गुस्ताखी हो गई हो तो हाथ जोड़ के क्षमा मांग। विनायक जी, यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं जिन्होंने आपकी वाणी का रसास्वादन किया है, जिन्होंने भी आपको सुना है, और उनके साथ मैं भी,
धन्य हो गए हैं हम कि हमने आपको सुना।